हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ेंगे। तो आज से हम लोगों का जो है क्लास 5 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा। आज हम लोग जो है क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाएगी उसको आप लोग कम से कम घर में 3 से 4 बार उसको सुनना है, आप लोगों को देखना है, पढ़ना है। जो समझ में नहीं है आप लोगों को कांटेक्ट करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को YouTube पे साइट पे जो दिया हुआ नंबर है, उस नंबर पे होमवर्क जो भी दिया जाएगा आप लोगों को, उस होमवर्क को जो है आप लोगों को करके उस नंबर पे सेंड करना है। और आपको जो है करेक्शन करके जो है होमवर्क फिर उस नंबर से आप लोगों को फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो है क्लास 5 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ ये क्या है। देखिए, ये थिंग्स हम लोग जानते हैं वस्तु, इसेंशियल होता है नेसेसरी यानी कि जरूरत, और फॉर लाइफ यानी कि जीवित रहने के लिए, यानी हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तुम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए, हम लोग को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवा से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पानी, वाटर की ज़रूरत हम लोग को पड़ती है। उसके बाद से क्या है, हम लोग फूड यानी कि भोजन की भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये तुम्हारा पीछे क्लास में जो तुमने पढ़ा होगा उसमें बहुत शॉर्ट पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे क्लास में जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को उसमें डीपली जो है हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम लोगों का चैप्टर जो है शुरू होगा कि थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए वस्तुएं, चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव लाइफ। जो भी इस अर्थ पे, इस धरती पे जो भी पौधे और जंतु, यहाँ तक कि हम लोग जो पाए जाते हैं, हम लोग के अंदर क्या होता है, जीवन पाया जाता है। हम लोग के अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। हम लोग जीवित होते हैं, लिविंग। हम लोग पेड़ पौधे, जंतु, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे चीज लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, यानी कि सजीव कहलाते हैं। इसलिए हम लोग के अंदर क्या है, लाइफ है, हम लोग के अंदर जीवन है, हम लोग के अंदर जिंदगी है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। सबसे पहले तुम लोग ये चीज जानते हो, और तुम लोग को अभी पढ़ने के लिए मिलेगा कि पूरे यूनिवर्स में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम जो है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तुमने पढ़ा भी होगा, सौर ग्रह जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो जितने भी सोलर सिस्टम में हमारे जो है 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। अभी हमको 8 प्लैनेट्स पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। हम लोग को साइंस पढ़ रहे हैं, वो तुम लोग को जो है ज्योग्राफी में तुम लोग को उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। इन पूरे 8 प्लैनेट्स में हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। यानी कि यहाँ जीवन पाया जाता है। बाकी जितने भी 7 प्लैनेट्स जो भी हैं वहाँ जीवन पाया नहीं जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 8 थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। हमें जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो कितनी है, 8 हैं। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड है तुम्हारा नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड नाइट्रोजन। ये 3 हुए। ये 3 चीजें हमें कहां से मिलती हैं, फ्रॉम एयर, हवा से मिलती है। ये तीनों चीजें हवा में मौजूद होती हैं। क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये तीनों हवा में मौजूद रहती है। उसके बाद से फोर्थ है वाटर, पानी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। पानी अगर इंसान को नहीं मिले तो बिना पानी के इंसान जीवित नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है, मर जाएगा। फिफ्थ है हीट, और सिक्स्थ है लाइट। ये हमें कहां से मिलता है, फ्रॉम सन रे, यानी कि सूरज के प्रकाश से हमें ये मिलता है। क्या मिलता है, हीट एंड लाइट। यानी कि हीट मतलब होता है उष्मा, जिसे हम लोग गर्मी भी कहते हैं,
और लाइट जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। उसके बाद 7th आता है मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। ये खनिज पदार्थ हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सॉइल। मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ हमें मिलता है मिट्टी से। उसके बाद से 8th पॉइंट हमारा है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जंतुओं का एक दूसरे पर निर्भर होना, या हम लोगों का पौधे और जंतुओं पर निर्भर होना। यानी कि हम लोग क्या है कि हम लोग फसल भी खाते हैं, जैसे हम लोग चावल, दाल, गेहूं, आटा, ये सब भी हम लोग खाते हैं। और क्या करते हैं हम लोग जो है जंतुओं को भी खाते हैं, मुर्गा, मछली, ये भी हम लोग खाते हैं। यानी कि हम लोग क्या है कि हम लोग डिपेंड हैं पौधों पे और जंतुओं पे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग डिपेंड किस पे हैं? प्लांट्स पे हैं, यानी कि हम लोग पौधों पर हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया कि हमारे जो है देयर आर 8 थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, हीट, लाइट, मिनरल्स एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा हो गए 8 हमारे जो हो गए हमारे जीवन के लिए ज़रूरी पदार्थ हमारे यही हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर, हवा। एयर के अंदर हम लोगों को ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमें एयर के अंदर मिल जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं एयर के बारे में कि एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ द एयर। जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ये क्या है कि एक लेयर यानी कि एक परत से, चारों तरफ से एक परत से ढकी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, एयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से एक परत से ढकी हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं एयर कहते हैं, हवा कहते हैं। इट इज अबाउट 800 to 1000 किलोमीटर थिक। ये लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक ये परत जो है, ये हवा की जो परत है, ये 800 से 1000 किलोमीटर तक है। यानी कि हमारे अर्थ जो है, हमारे अर्थ का जो सरफेस है, ये सतह जो हमारे अर्थ का है, इससे लेकर के ये 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक ये है। इस पूरे बीच में जो है, यानी कि हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के सरफेस से लेकर के और 1000 किलोमीटर के बीच में हवा पाई जाती है। इट इज लाइक एन ओशियन ऑफ एयर। ये एक हवा की जो है, ये एक हवा का क्या कहलाता है? एक हवा का महासागर। ये जो लेयर है, ये 800 to 1000 किलोमीटर की जो एयर का जो लेयर है, यानी कि हवा की जो परत है, ये क्या कहलाता है? लाइक एन ओशियन ऑफ एयर, यानी कि हवा का महासागर कहलाता है। वी लाइक इन द बॉटम ऑफ दिस ओशन। हम लोग इस एयर के सबसे निचले सतह पर हम लोग हैं, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इस हवा के लेयर के, इस एयर के लेयर के सबसे निचली परत पे, यानी कि हम लोग जहां से हैं वहां से अब ये लेयर शुरू होता है हवा का, और इससे ऊपर जो है 800 to 1000 किलोमीटर तक होता है। वी कॉल दिस ओशियन ऑफ एयर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इस हवा के महासागर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल हम लोग इसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वातावरण भी हम लोग कह सकते हैं इसे हम लोग, लेकिन वायुमंडल कहा जाता है। अब व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो है, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या है कि हवा का समूह है। यानी कि हवा क्या है? बहुत सारी हवा जो है इसमें, यानी कि हवा जो है पूरा जो है, यानी कि वही चीज इसमें लिख दिया गया है कि वी कॉल दिस ओशियन ऑफ एयर एटमॉस्फेयर। अब इन फैक्ट atmosphere may be called a part of the earth because as the earth moves, the atmosphere also moves with it. हम लोग इस एटमॉस्फेयर को, इस वायुमंडल को अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का पार्ट, यानी कि अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारी अर्थ घूमती है, तो हमारे अर्थ के साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल है, वो भी जो है घूमता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ का पार्ट कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का अंग कहते हैं। अब इस 800 to 1000 यानी कि 800 से 1000 किलोमीटर के जब ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? वहां से फिर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। अब ये क्या होता है? द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी
ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है जो हमारी अर्थ में पाया जाता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी में एक फोर्स पाया जाता है, पृथ्वी के पास एक ग्रेविटी होती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कहते हैं। ये क्या करती है कि इन एटमॉस्फेयर को यानी कि वायुमंडल को अपनी तरफ खींच करके रखती है, रोक करके रखती है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी जो है, ये हवा जो है उसके ऊपर नहीं जा पाता है, बल्कि इतने ही दूर में रहता है। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स सम हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये एटमॉस्फेयर का क्या काम है? एटमॉस्फेयर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर जो है, जो सूरज की रोशनी होती है, रे ऑफ द सन जो होता है, सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी में बहुत सारी हार्मफुल यानी कि बहुत सारी खतरनाक रेज पाए जाते हैं, यानी किरण पाई जाती है कि अगर वो डायरेक्ट हमारे अगर शरीर पर पड़ जाए या हमारे बॉडी पर अगर आज लग जाए तो हमारा क्या होगा? हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करती है कि उसमें ये जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी में जो हार्मफुल रेज होते हैं यानी कि जो खतरनाक जो किरणें होती है, उसको क्या करती है? वो रोक लेती है और वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। इट सेंड्स बैक मस्ट ऑफ द इमेंस हीट एंड हर्श लाइट ऑफ सन रेज इनटू स्पेस। और ये क्या करती है? फिर दोबारा ये एटमॉस्फेयर क्या करती है कि फिर दोबारा ये एटमॉस्फेयर बहुत सारी उसमें से किरणों को क्या करती है? वापस जो है स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। इट सर्कुलेट्स द हीट ओवर द अर्थ। और ये क्या करता है? ये हीट जो होता है ये अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूमता ही रहता है। Thus the earth does not become too hot। इस वजह से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाती है। During the night it does not allow the heat of the earth to escape easily। रात के समय क्या होता है कि रात के समय आसानी से जो है, रात के समय आसानी से ये हवा, ये जो गर्म जो चीज़ है, ये रात के समय होता है क्या? ये गर्मी जो है आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। यानी कि इसको दूसरे लफ्ज़ में कह दे कि दिन के समय, सॉरी, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रात के टाइम में क्या होता है कि आसानी से जो भी गर्मी है वो हमारी बाहर, पृथ्वी से बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस वजह से क्या होता है कि तुम एक चीज़ देखोगे कि दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। इसके पीछे वजह ये होती है कि दिन में क्या होता है कि दिन में सूरज की रोशनी गर्म करती रहती है हमारे अर्थ को, जिसके से गर्मी होती है। लेकिन रात में क्या होता है कि वही गर्मी जो दिन में जो सूरज की गर्मी है वो हमारे अर्थ को जब गर्म करती है, तो रात में क्या होता है कि ये गर्मी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इस गर्मी को क्या करती है? वापस छोड़ती है ऊपर। दैट इज वाई नाइट्स आर नॉट टू कोल्ड। जब ये क्या होता है, लेकिन जब क्या होता है कि जब ये गर्मी, जब बहुत ज्यादा हीट को यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी को हमारी अर्थ जो है जब वापस नहीं छोड़ पाती आसानी से, तो क्या होता है कि रात में जो है गर्मी जो है हमें महसूस होती है। लेकिन जब रात में कभी कभी क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर निकल जाता है पूरी तरीके से, तो हमें रात में ठंड का अनुभव यानी ठंड का महसूस होता है। इन दिस वे द एटमॉस्फेयर हेल्प्स लिविंग बीइंग्स टू रिमेन अलाइव। अब यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या होता है कि वायुमंडल क्या होता है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है कि हमें जीवित रहने के लिए एक लाभप्रद यानी कि हमें जीवित रहने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, यानी कि हमारी मदद करता है, हमें जीवित रहने के लिए हमारी ये मदद करता है। अब यहां से हमारा शुरू होता है कि एयर। तो व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। हवा क्या है? एयर क्या है कि एक मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। हवा क्या है कि मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। किसका? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प का। ये एक मिश्रण है। एयर क्या है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। हम लोगों ने आज इतने पॉइंट्स जो है हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है लिख देते हैं सामने स्क्रीन पर। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है दिखेंगे, उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और फिर वही चीज़ आप लोगों को बता दें हम कि सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वीडियो के जरिए आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, उस सारी चीज़ों को आप लोगों को कम से कम घर पे जो है 3 से 4 बार देखना है। उस वीडियो को दिन भर में 3 से 4 बार वीडियो को देखना है, समझना है। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं।
आप लोग को जब होमवर्क दिया जाएगा तो होमवर्क जो है आप लोग यूट्यूब चैनल पे जो है एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप लोग जो है होमवर्क जो है सेंड कीजिएगा और आप लोग का होमवर्क जो है चेक करने के बाद से फिर वापस आप लोगों के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो है आज हम जो है आप लोगों को कुछ जो है पॉइंट्स जो है लिख देते हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए, लिखने के बाद से इस पॉइंट्स को आप इस सारे पॉइंट को याद कर लीजिए ताकि ये पॉइंट जो है आप लोग को आसानी से याद हो जाए और आप लोग जो है खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इससे इस पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन आंसर आप लोग को लिखवाया जाएगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट्स है जो हम लिखवा देते हैं और कोशिश करना है कि घर बैठे बैठे याद करना है, पढ़ना है, लिखना है, फेयर करना है। यहाँ डिस्प्ले पे तुम लोग को दिखता होगा कि थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। उसके नीचे लिखा हुआ होमवर्क, ये तुम लोग को होमवर्क दिया गया है। होमवर्क में तुम्हारा काम ये रहेगा कि इस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लेना है। लिखने के बाद से इसको याद भी कर लेना है। याद करने के बाद से जो तुम इसको उतारोगे कॉपी में, इसको उतार करके यही होमवर्क के तौर पे आप लोग हमको दिखाएंगे, यही होमवर्क के तौर पे। तो होमवर्क में तुम्हारा क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर 8 थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए 8 चीज़ें ज़रूरी है। क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, हीट, लाइट, मिनरल्स एंड 8th है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद से दूसरा है क्वेश्चन कि व्हाट इज एयर। एयर क्या है? हवा क्या है? कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। हवा जो है वो क्या है? मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। किसका? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प का। उसके थर्ड तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल क्या है। इसका आंसर है कि एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? मिश्रण है। किसका? गैसों का। यहाँ पे मिक्सचर किसको मिस हो गई। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। किसका? गैस का, जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है। ये तुम्हारा जो है होमवर्क है। इसको होमवर्क में तुम लोग को करके दिखाना भी है और इसको तुम लोग को रिवाइज भी, इसका रिवीजन भी करना है। इसको याद भी तुम लोग कर लो तो अच्छा रहेगा। अब आगे क्लास में फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे दूसरे पॉइंट के साथ। ठीक है, तब थैंक यू।